अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाक मैन न्यूज। मैं हूं अबू अब्दुल्ला। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर चलने वाली पाकिस्तानी बेशकीमती पिंक नमक बचाओ मुहिम के बारे में। आया कि इस मुहिम में कितनी हकीकत है और जबकि हिमालय के नमक के नाम से मशहूर इस पाकिस्तानी पिंक नमक के क्या फायदे और अफादियत है जो पूरी दुनिया इसकी गर्विदा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ये वीडियो आप लाजमी पूरी देखिएगा। अर्जियाती अजायब करार दी जाने वाली पाकिस्तानी खियोड़ा नमक की कान, जिसकी तारीख कई सदियों और अदवार पर मोहित है। एक अंदाजे के मुताबिक नमक की ये कान उस वक्त दरियाफ्त हुई जब 300 साल कबल अज़ मसीह सिकंदर आजम की फौजों ने जेहलम के इस इलाके में क्याम किया तो इनके घोड़े घास चरने के बजाय पत्थर चाटने लगे। कदीम अहद के इजरी आसार संभाले दुनिया के इस दूसरे बड़े नमक के जखीरे की लंबाई 300 किलोमीटर और चौड़ाई 830 किलोमीटर तक है। जेहलम के करीब से शुरू होकर कालाबाग, मियांवाली और कोहाड़ तक फैले हुए इस कोहिस्तान नमक या सॉलिड रेंज में 6-7 मकामात से नमक निकाला जा रहा है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मशहूर मकाम खियोड़ा का है, जहां से 3 शिफ्टों में तकरीबन 2500 मजदूर काम करते हैं और सबसे ज्यादा मिकदार में नमक भी इसी कान से निकाला जा रहा है। 2200 फुट से 4500 फुट तक ऊंचे इस अजीम नमक के जखीरे में अभी भी 2 करोड़ 13 लाख टन आला किस्म के नमक के जखायर मौजूद हैं। इसकी मौजूदा पैदावार 3,70,000 टन सालाना है। इन कानों से दुनिया का आला किस्म का साफ और शफाफ नमक हासिल होता है। कहीं कहीं इसकी रंगत मटियाली और कहीं कहीं ये नमक सुर्खी माइल यानी पिंक नमक की सूरत में हासिल होता है। ताहम खाने और म्यार के एतबार से सुर्खी माइल यानी पिंक नमक को सरफहरिस्त समझा जाता है। और आज हमारी इस वीडियो का मौजू भी खियोड़ा की कानों से निकलने वाला ये बेशकीमती, अनमोल और नायाब नमक ही है जो पूरी दुनिया में पिंक नमक या हिमालय सॉल्ट के नाम से जाना और पहचाना जाता है। पाकिस्तान का ये सफेद सोना यानी पिंक नमक बैनुल अक़वामी मार्केट में 2000 रुपए किलो से लेकर 20,000 रुपए फी किलो तक बिकता है। पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान के इस कुदरती नमक को, जो अपने अंदर बेतहाशा अफादियात और मादनियात और तिब्बी फवाइद का खजाना समोए हुए है, इसके एक एक दाने को मोती समझकर इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सितम ज़रीफी देखें कि ना तो इस नमक को पाकिस्तान में कोई अहमियत हासिल है और ना ही पाकिस्तानियों को इसके तिब्बी फायद मालूम है। पूरी दुनिया में इंतहाई महंगा बिकने के बावजूद इस नमक की कीमत से पाकिस्तान को कोई माशी फायदा हासिल नहीं होता, ना ही इसकी कदर से पाकिस्तान की कोई इज्जत बनती है, क्योंकि ये नमक पूरी दुनिया में हिमालय नमक या फिर इंडियन नमक से मारूफ है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में पाया जाने वाला ये सुर्खी माइल पिंक नमक पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में कहीं और नहीं पाया जाता और ना ही पूरी दुनिया में पिंक नमक का कोई सानी है। दुनिया भर में अपना मुनफरिद मकाम रखने वाला पिंक नमक, इसकी इतनी अफादियत और फायदे हैं जो बयान नहीं किए जा सकते। लेकिन फिर भी वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इसके चंद अहम और चीदा फायद पर बात करते चलते हैं, ताकि हर पाकिस्तानी जान सके कि दुनिया के लोग इस नमक के इतने दीवाने क्यों हैं। ये नमक न सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इस नमक को कई मज़ाहिब में खास मकाम भी हासिल है। यहूदी इसका इस्तेमाल कोशर यानी हलाल नमक के तौर पर अपनी ग़िज़ा में लाजमी समझते हुए इस्तेमाल करते हैं। भारत में तो पाकिस्तानी नमक को बड़ा मुतबरक समझा जाता है और खियोड़ा के करीब कटास के मंदिर में आने वाले हिंदुस्तानी ज़ाहिरीन खास तौर पर खियोड़ा का नमक तबर्रुक के तौर पर अपने साथ जरूर ले जाते हैं। और जबकि हिंदू अपनी बहुत सारी मजहबी रसूमात में इस नमक का इस्तेमाल करते हैं। खाने के एतबार से पाकिस्तान के इस गुलाबी नमक के अनगिनत फायदे हैं। तहकीक के मुताबिक इस नमक में 84% मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनमें अहम मादनियात जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम वगैरह शामिल है। जबकि 100% खालिश कुदरती नमक सेहत बख्श होने के साथ साथ जरासीम कुश भी है। इस नमक से कई बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है। इसका जीता जागता सबूत खियोड़ा में कायम करदा नमक का अस्पताल है, जहाँ दमे के मरीजों का इलाज किया जाता है। इसी खियोड़ा की कान में मौजूद नमक के अस्पताल की अफादियत को देखते हुए बरतानिया के शहर सेंट्रल लंदन में पाकिस्तान से नमक मंगवाकर एक ऐसा ही अस्पताल तामीर किया गया है, जहां बरतानिया में आबाद दमे के मरीजों का कुदरती इलाज किया जाता है। इस नमक से दमे के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए खसूसी इनहेलर भी बनाए जाते हैं। पिंक नमक से बनाए जाने वाले इनहेलर पूरी दुनिया में अपनी अफादियत के एतबार से बहुत मशहूर हैं। ये इनहेलर मरीजों को फौरी रिलीफ देता है और इनका सांस बहाल करता है।
जरासीम कुश होने की वजह से इस पिंक नमक के खाने पीने के बर्तन, खासकर नमक के गिलास, दुनिया भर में बहुत मकबूल हैं। नमक के गिलास आम गिलासों की निस्बत मशरूब को ज्यादा देर तक ठंडा या गर्म रखने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह पिंक नमक के लैंप जो अपनी झिलमिलाती और सहर अंगेज रोशनियों की बदौलत पूरी दुनिया में मशहूर हैं। माहिरीन के मुताबिक नमक के लैंप तिब्बी फायदे से मालामाल हैं। ये जरासीम कुश होने की बदौलत अपने इर्द गिर्द मौजूद हवा में एलर्जी और जरासीम वगैरह का सफाया करते हैं और हवा को तरोताजा और साफ बनाने में मदद देते हैं और साथ ही इंसानी मूड को हैरत अंगेज तौर पर खुशगवार बनाते हैं और सोने में भी मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा ये नमक मुख्तलिफ और खूबसूरत शो पीस की शक्ल में दुनिया भर में दस्तयाब है। खासकर इसके मोमबत्ती के होल्डर पूरी दुनिया में बहुत शौक ज़ौक़ से खरीदे जाते हैं। पिंक नमक जिल्द के लिए भी बहुत मौसर माना जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जब पिंक नमक से गुस्ल किया जाए तो इसमें मौजूद मिनरल्स जिस्म में जज़ब हो जाते हैं, जिसकी बदौलत जिस्म में मौजूद तमाम फासिद मादों का फौरी इखराज हो जाता है, जिससे जिस्म में मौजूद खारिश, एलर्जी, फोड़े, फिंसियों, अलगर्ज हर किस्म की एलर्जी से भी खुलासी हासिल हो जाती है। ये नमक खुश्क जिल्द के लिए भी निहायत सूदमंद है। इसके अलावा पिंक नमक से रोजाना सुबह माउथ वॉश लेने से इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम से दांत मजबूत और जरासीम से पाक हो जाते हैं। मसाज पार्लर में तो पिंक नमक का इस्तेमाल आम है। मसाज पार्लरों और थेरेपी सेंटर्स के लिए पिंक नमक गोल बाल, प्लेट्स और मुख्तलिफ सूरतों में दस्तयाब होता है, जिनसे इन पार्लरों में मसाज या थेरेपी की जाती है। इस मखसूस थेरेपी से जिस्म में मौजूद दर्दों से फौरी आराम मिलता है, इंसान राहत महसूस करता है, जिस्म की तवानाई बहाल हो जाती है। और अगर आपके पाँव में वरम पड़ गए हों या सूज गए हों या फिर पाँव में दर्द है तो इसके लिए पिंक नमक की डिटॉक्स प्लेट्स मौजूद हैं, जो आपको फौरी थकन दूर करने में मददगार साबित हो सकती हैं। जबकि दुनिया में मौजूद तमाम बड़ी बड़ी खाने पीने वाली अशिया बनाने वाली कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स में पिंक नमक का इस्तेमाल जरूरी समझती हैं। जबकि सितम ज़रीफी देखिए कि हमारे मुल्क में कोड़ियों के भाव मिलने के बावजूद हम लोग इसकी अफादियत से लाइलम है। इस नमक का इस्तेमाल पाकिस्तान में जानवरों और केमिकल इंडस्ट्री तक महदूद रखा गया है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तानियों को इस अनमोल नमक की अफादियत से दूर रखा गया है, जबकि हमें और हमारे बच्चों को खाने के लिए बीमारियों से भरपूर समुद्री रिफाइंड नमक दिया जाता है। समुद्री नमक में आम तौर पर नमी का तनासुब ज्यादा होता है और इसमें मिट्टी के ज़रात भी पाए जाते हैं। जालसाज समुद्री नमक को आम नमक जैसा बनाने के लिए इसमें मुख्तलिफ किस्म के किमियाई अज्जा शामिल कर देते हैं, जिस वजह से ये नमक शफाफ और इसका हर दाना अलग नजर आता है। नमक की पैदावार में इस वक्त चीन का पहला नंबर है, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर का सुनकर आम पाकिस्तानियों को ताज्जुब होगा कि वो इंडिया है। दुनिया की दूसरी बड़ी कान होने के बावजूद पाकिस्तान इस लिस्ट में 20वें नंबर पर है। इसराइल का इस लिस्ट में 44वां नंबर है। इंडिया और इसराइल जहां नमक की कोई कानें मौजूद ही नहीं। इंडिया वो नमक के कारोबार से कैसे सालाना 129 अरब डॉलर कमा रहा है। हमने अब तक तो इसराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारा अनमोल पिंक नमक इसराइल तक कैसे पहुंच रहा है। अगर देखा जाए तो भारतीय वजारत खारजा की वेबसाइट के मुताबिक पिंक नमक पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारती माहदे में शामिल है, यानी जंग हो या अमन, पाकिस्तान हर हालत में इंडिया को नमक एक्सपोर्ट करेगा। पुलवामा के वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान से दरामद की जाने वाली तमाम मसनूआत पर टैक्स लगा दिया, लेकिन पाकिस्तानी नमक पर कोई टैक्स नहीं। तो क्या इंडिया पाकिस्तानी नमक बेच बेच कर दुनिया से पैसे कमा रहा है? इसका जवाब पाकिस्तानी बिजनेस रिपोर्टर शहजाद पराचा इस तरह देते हैं कि भारत की आबादी ही इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान से दरामद किए जाने वाले नमक की खपत उसकी अपनी मंडी में बमुश्किल पूरी होती है, क्योंकि खानों में इस्तेमाल करने के साथ साथ हिंदू अपनी मजहबी रसूमात में भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी कंपनी हब सॉल्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और लसबेला चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर इस्माइल सतार कहते हैं कि भारत को कभी भी 24,000 टन से ज्यादा गुलाबी नमक बरामद नहीं किया गया, जिसमें से 90% नमक भारत में मकामी तौर पर इस्तेमाल हो जाता है और महज वैल्यू एडिशन के बाद सिर्फ 10% नमक दीगर ममालिक को बरामद करता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और दूसरे ममालिक पाकिस्तान का नमक कैसे हासिल करते हैं और पाकिस्तान से ये नमक बाहर कैसे पहुंच जाता है। इसके लिए वजारत तिजारत के एक सरकारी मुलाजिम का होशरबा इंटरव्यू देखते हैं, जो उन्होंने अपनी शनाख्त न जाहिर करने की शर्त पे APP न्यूज एजेंसी को दिया था। में ऐसे होशरबा इंकशाफात किए
के सारा कच्चा चट्टा खोलकर सामने रख दिया। इनके मुताबिक गैर कानूनी तिजारत और GIL कानून की अदम मौजूदगी पाकिस्तान में नमक की सनत में नुकसान की बड़ी अहम वजह है। इनकी बात आगे बढ़ाने से पहले ये समझ लेते हैं कि GIL कानून है क्या। ग्लोबल इंडिकेशन कानून ऐसा बैनुल अक़वामी कानून है जो अपने मेंबर ममालिक की मसनूआत मसलन जिनमें ज़रूरी अशिया, खाने पीने की चीजें, मशरूबात, दस्तकारी और सनती मसनूआत वगैरह शामिल होती हैं। ये कानून इनके हकूक का ख्याल रखता है और साथ ही अपने मेंबर ममालिक की मसनूआत पर चेक व बैलेंस रखता है कि आया के बरामद की जाने वाली अशिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है भी कि नहीं। अगर पाकिस्तान GIL यानी ग्लोबल इंडिकेशन का मेंबर होता तो पाकिस्तान कभी भी अपना खाम नमक बड़े पत्थरों की सूरत में बाहर न भिजवाता, बल्कि पाकिस्तान में ही इस नमक को पीस कर क्रश करके खूबसूरत पैकिंग में दुनिया भर में पाकिस्तान अरबों डॉलर का कीमती जराए मुबादला कमा सकता है। की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान कॉमर्स डिवीजन में सन 2000 से ग्लोबल इंडिकेशन कानून पर काम कर रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 19 सालों के दौरान ये कानून नाफिज़ुल अमल करवाने में नाकाम हो रहा है, जिसकी वजह जराए दरपर्दा मुजरमाना जहन रखने वाले उन अनासिर को गर्दानते हैं जो नहीं चाहते पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में अपनी मसनूआत बेचकर खुशहाली हासिल कर सके। जबकि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भी अपने दौर में वजारत को यह हिदायत दी थी इस कानून को हतमी शक्ल देने में अमल तेज करे। गैर कानूनी स्मगलिंग के हवाले से ऑफिशियल का कहना था कि प्राइवेट गैर कानूनी ताजिर और नाम नहाद बरामद कुनंदगान की कंपनियां मुल्क से खाम नमक बड़े बड़े पत्थरों की सूरत में अपने हमसाये ममालिक खास तौर पर इंडिया को धड़ाधड़ बेच रहे हैं, जहां भारत में मकामी तौर पर इस खाम माल को खुशनुमा पैकिंग के बाद अपना ब्रांड बनाकर महंगे दामों पूरी दुनिया में बरामद किया जा रहा है, जिसकी बदौलत जो मुनाफा पाकिस्तान को हासिल होना चाहिए था वो इंडिया हासिल कर रहा है। इन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि 2007 से पहले नमक की बरामद करने और इसकी कीमत के तयन का इख्तियार पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन PMDC के पास था, जो मार्केट के मुताबिक नमक की कीमत और इसकी बरामदात वगैरह का तयन कानून के मुताबिक करता था। लेकिन एक साजिश के तहत 2007 में PMDC से ये इख्तियार लेकर प्राइवेट शुबे को दे दिया गया। इसके बाद तो जैसे इस मखसूस टोले की चांदी हो गई हो। अब हालत जार ये है, प्राइवेट सेक्टर में बैठे ये नाआकपत अंदेश और लुटेरे इस सूरत हाल का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और कम और गैर मुनज़्ज़म शुदा कीमत पर भारत और दूसरे ममालिक को उनके मुंह मांगे दामों पर खाम नमक बरामद कर रहे हैं, जो मुल्क की माशियत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने का बाइस बन रहा है। निजी कंपनियों की जानिब से इंडिया को दी जाने वाली छूट, इखलाकी गिरावट और इज्जत नफ्स से महरूम प्राइवेट सेक्टर के ये चंद नाकपत अंदेश लोग खुल्लम खुल्ला कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने चंद टकों की खातिर दूसरे ममालिक को पाकिस्तान का कीमती सरमाया कोड़ियों के भाव फरोख्त कर रहे हैं। और जब भी इस माफिया के खिलाफ कोई अमली कदम उठाने का प्रोग्राम बनाया जाता है तो ये माफिया अदालतों से स्टे ऑर्डर लेकर अपना काम चला लेता है। वफाकी चेंबर की रीजनल कायमा कमेटी बराए कानकनी और मादनियात के चेयरमैन राजा हसन अख्तर ने नमक की एक्सपोर्ट के हवाले से कहा कि पाकिस्तान का नमक दुनिया का बेहतरीन नमक शुमार होता है। बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान भारत को बड़े बड़े पत्थरों की शक्ल में इंतहाई सस्ते दामों नमक फरोख्त कर रहा है। भारत पाकिस्तान से नमक इम्पोर्ट करने के बाद इस नमक पर मेहनत करता है, इसकी वैल्यू एडिशन के बाद इसे दुनिया भर की मार्केटों में बरामद कर रहा है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि नमक को बड़े पत्थरों या बोल्डर्स की सूरत में एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगाई जाए। नमक को वैल्यूएडिशन के बाद एक्सपोर्ट किया जाए ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ज़रिए मुबादला आए। भारत हमारे नमक को वैल्यू एडिशन के बाद दुनिया भर में मार्केट करता है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप और मिडिल ईस्ट के किसी भी बड़े स्टोर पर चले जाएं, वहां आपको इंडियन नमक मिलेगा, मगर वो नमक पाकिस्तान का होता है। चाइना, अमेरिका, इंडिया और जर्मनी पाकिस्तानी नमक के सबसे बड़े खरीदार हैं, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान से सिर्फ खाम नमक ही खरीदने को तरजीह देते हैं और खाम नमक खरीद कर अपने मुल्क में खुद इसको पैकिंग कर कर बेचते हैं। अब वीडियो खत्म करने से पहले हमारा मुतालबा वजीर आजम इमरान खान साहब से है कि वो फौरन तहकीकात का हुक्म जारी करें। काया वो कौन सी नादीदा कुव्वतें हैं जो गुज़िश्ता 18 साल से पाकिस्तान को ग्लोबल इंडिकेशन कानून का मेंबर बनने से रोक रही हैं, और साथ ही ये मालूम करें कि 2007 में नमक बरामद करने और इसकी कीमत का इख्तियार पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से लेकर प्राइवेट शोबे को किसके कहने पर दिया गया। इस साजिश में कौन मुलव्विस था, इसको बेनकाब किया जाए और इनको कानून के मुताबिक वाकई सजा दी जाए।
इमरान खान साहब फौरी तौर पर नोटिस लेकर वजारत तजारत को हुक्म दें कि पाकिस्तान को जल्द अज जल्द ग्लोबल इंडिकेशन कानून का मेंबर बनाने के हवाले से फौरी इक़दाम करें, ताकि हम आजादाना तौर पर अपना नमक खुद फरोख्त कर सकें, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को फायदा हो। पाकिस्तान से किसी भी मुल्क को खाम हालत में या बड़े बड़े पत्थरों की सूरत में गुलाबी नमक एक्सपोर्ट करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए और पाकिस्तान का नमक खुद पाकिस्तान में वैल्यूएशन के बाद दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाए, जिससे हमारी माशियत मजबूत होगी। इस कदम से न सिर्फ हम नमक की हजारों फैक्ट्रियां और लगा सकेंगे, बल्कि लाखों लोगों को बरसरे रोजगार बनाया जा सकता है। और सबसे अहम ये, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जिस मायदे का जिक्र बड़े जोर शोर से हो रहा है, इसके मुतालिक मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए, और अगर ये बात दुरुस्त है तो बाइसे तशवीश और कारोबारी असूल ज़ाबित के खिलाफ है। इस हवाले से हुकूमत को उसकी वजाहत करनी चाहिए और ऐसे मायदों की शराइत का असर नो जायजा लेना चाहिए और मुस्तकबिल में ऐसी पॉलिसी वजह करनी चाहिए कि इंडिया या दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ जो भी मायदा हो, उसकी शराइत पाकिस्तान और उसकी गरीब आवाम के मफादात के मुताबिक होनी चाहिए। वजीर आज़म मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, आप फौरन जाती दिलचस्पी लें और अमली इक़दाम करें कि पाकिस्तान में क्योड़ा नमक और पिंक नमक के हवाले से मुस्तकबिल में ऐसी पॉलिसियां बनाई जाए कि ये व्हाइट गोल्ड सही मायनों में पाकिस्तान के लिए व्हाइट गोल्ड साबित हो सके। इस हवाले से ऐसे इक़दाम करें ताकि हम नमक की आलमी मंडियों से हकीकी तौर पर मुस्तफीद हो सके। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक नमक और उसकी वैल्यू एडिड मसनूआत की तैयारी और बरामदात से पाकिस्तान अरबों डॉलर का कीमती ज़राए मुबादला कमा सकता है। जेलम से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राब्ता की वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तान के गुलाबी नमक की भारत पे पैकिंग के बाद यूरोप में महंगे दामों फरोख्त पर चलने वाली मुहिम पर तहकीकात का हुक्म दे दिया था कि इस तहकीकात का भी कोई खातिर खान नतीजा निकलेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मुझे अब इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।